जब भी अगर सोसाइटी एक विचारधारा में चलती है, उसके विपरीत कुछ हम करते हैं, तो उसमें समाज उसे द रिबेल के नाम से कहते हैं। और ऐसी ही है ओशो द रिबेल। एक कहानी ऐसी है, जब ओशो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी में, उनके रूममेट्स बताते हैं ओशो की एक आदत थी, उनकी दिनचर्या में एक हैबिट था। दिन का सारा काम कंप्लीट करके वो हर दिन रात को 8 बजे अपने रूम से निकलते और सुबह 6 बजे शार्प अपने रूम में वापस आ जाते। अपनी दिनचर्या का काम पूरा खत्म करते, फिर से शार्प 8 बजे अपनी साइकिल पर, और फिर धीरे धीरे जब एक स्कूटर का ज़माना आया, लम्ब्रेटा का स्कूटर होता था, लंबा सा स्कूटर, उस पर जाते थे और 6 बजे वापस आते थे। ये रूटीन, ऐसे कहा जाता है, उनके रूममेट्स कहते हैं, ओशो ने 14 साल, जितने समय उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी की थी, वो पूरे समय, ये 14 सालों में ओशो यही दिनचर्या मेंटेन करते थे, यही हैबिट मेंटेन करते थे। रात को 8 बजे जाना, सुबह 6 बजे आना। 21 साल का एक युवा, शादी लायक उम्र, और वो हर दिन अगर 8 बजे रात को जाता है और सुबह 6 बजे लौटता है, तो समाज क्या क्या बातें उठाती हैं। किसी ने कहा किसी लड़की के साथ चक्कर है, तो किसी ने कहा ज़रूर जुआरी है ये, या किसी ने कहा दारू पीने की आदत है उसे। हर एक ने अपने तरीके से ओशो के इस हैबिट को, 8 बजे जाना और 6 बजे वापस आना, इसके बारे में अपनी अपनी विचारधाराएं बना ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाके ओशो से पूछने के लिए, आखिर तुम जाते कहाँ हो। तो ओशो के ही यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर के एक भाई को ओशो का रूममेट बनाया गया। तो ये रूममेट ने एक दिन हिम्मत करके पूछा, कई सालों बाद, कि भाई तू जाता कहाँ है। तो ओशो ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन लेके चलता हूँ। तो ओशो ने एक चांदनी रात, पूर्णिमा की रात, अपने रूममेट को और उसके साथ साथ जो भी उसके आसपास साथी थे जो जानना चाहते थे कि आखिर ओशो जाता कहाँ पर है, उन सबको इकट्ठा लेके ओशो पहुंचे भेड़ाघाट। ये भेड़ाघाट जबलपुर से बिल्कुल आगे है, थोड़ी आगे है। नर्मदा नदी वहाँ पर बहती है, बहुत सुंदर जगह है, आज भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो ओशो इन सभी को, पूरी पलटन को लेके पूर्णिमा की रात भेड़ाघाट पहुंचे और उनको बताया कि पिछले 14 सालों से मैं यहीं पर आता हूँ। तो सभी ने बहुत एंजॉय किया। चांदनी रात थी, अच्छा मौसम था, बहता हुआ नदी, पेड़, सब कुछ आनंदमय वातावरण बन गया। पर किसी को प्रश्न आया कि हाँ, है तो ये बहुत अद्भुत, बट क्या तुम ये 14 साल सिर्फ यही करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें कभी बोरियत नहीं हुई? तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ? तुम आखिर करते क्या हो जब तुम यहाँ पर आते हो? तो ओशो ने कहा, आओ भाई, और नदी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो भाई, ये नदी, ये कैसे अद्भुत तरीके से बह रही है अपना आवाज करते हुए। मैं ये देख रहा हूँ 14 साल से कि एक एक बूंद जो आगे बह रहा है, क्या वो कभी वापस आता है? सारी संगत आश्चर्यचकित। यही है ओशो द रिबेल। रिबेल क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में बोर होना बहुत ही आसान है। मन पे काबू करना, एक डिसिप्लिन रखना अपने जीवन में हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट ओशो ने एक ही कार्य 14 साल बार बारी करते हुए ये करके दिखाया कि आध्यात्मिकता का पहला पड़ाव है आत्म अनुशासन, और दूसरा हर एक पल में नयापन अनुभव करना, हर एक मोमेंट में ब्यूटी देखना। वो बहते हुए पानी की बूंद को कभी ढूंढ तो ना पाए, पर हर पल में नयापन अनुभव करना, यही है एक ओशो तत्व को अपने जीवन में अपनाना।